हाय फ्रेंड्स, दिस इज नैनराज एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलेशियन एसएनआर की। पीछे से जो टॉपिक हमने कवर किए थे, मेक श्योर इस वीडियो में हम उन सभी टॉपिक्स को देखेंगे। अगर आपने पहले वाले टॉपिक्स नहीं देखे तो पहले आप पहले वाले टॉपिक्स क्लियर करो, ताकि इस टॉपिक के लिए या इस वीडियो के लिए आपको एक क्लियरिटी हो, जिसमें मैं आपको एंट्रीज़ के बारे में और ज़्यादा रिफाइन करूँगा और मल्टीपल टाइम्स पे कुछ जो पहले की भी चीज़ें हैं वो भी इस वीडियो में हम थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे और हर एक चीज़ को बेसिक से समझेंगे। मलेशियन एसएनआर जितना टफ़ टॉपिक बनाया हुआ है, इतना ज़्यादा टफ़ नहीं है। अगर आप मेरी सीरीज़ देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इससे भी आसान कहीं और किसी ने भी अभी तक यूट्यूब पे नहीं सिखाया है। तो मैंने टॉपिक को इतना ज़्यादा इजी बना के आपके लिए रखा है, तो प्लीज़ पूरा जो टॉपिक है पूरे पीछे इसे टॉपिक वॉच करो, फिर आपको इन टॉपिक्स की भी समझ आने वाली है। फ्रेंड्स, मलेशियन एसएनआर में हम आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया है, अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में अभी फिर से स्टार्ट हो गया टेलीग्राम। पहले बंद कर दिया गया था टेलीग्राम, तो आप उसमें पहले ही ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। कुछ हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी मैंने अच्छी अच्छी रील्स जो है वो बनाना स्टार्ट की है। आप सब वहाँ पे जाओगे तो आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट वालों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा वहाँ पे मिलने वाला है, और जो एमएमसी मनी मेकिंग कंसेप्ट सीखते हैं उनको भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। टॉपिक को हम अपने कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक देखेंगे, अभी तक हमने अपने टॉपिक्स में क्या देखा एक्चुअली। जो लोग नए भी हैं, थोड़ा सा मैं इस टॉपिक में रिपीट भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए कि हम एक्चुअली में यहाँ पे कर क्या रहे हैं। देखो, ये हमारे पास एक जोन्स है जिसे मार्केट के लिए हमने एक सपोर्ट लगा दी। अब इसको बोलते हैं हम पीडी एरे। क्या बोलते हैं? सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे हम, इनको मैं पीडी एरेज बोलूँगा। पीडी एरेज क्यों बोलूँगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मार्केट पीडी एरे टू पीडी एरे रन करता है, ठीक है। लेकिन इसमें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं, तो इसमें मैं सपोर्ट करूँगा। देखो, एक चीज़ आपने समझना है, जैसे मैं ये सपोर्ट लिख रहा हूँ तो यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ये भी एक्चुअल में एक सपोर्ट ही है जो आप रेजिस्टेंस बना रहे हो ना। तो दोनों को कभी कभार अगर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोल दूँ तो आपने ज़्यादा लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि जो चीज़ समझ रहे हैं वो ये चीज़ को समझेंगे, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी जो है वो सारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेस्ड है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेस्ड पे क्या है कि मान के चलो अगर मार्केट यहाँ से आ रही है, इफ मार्केट इज़ रनिंग फ्रॉम हेयर टू देयर, यहाँ से अगर मार्केट स्टार्ट हो गई, आपके रेजिस्टेंस से मार्केट आई और रेजिस्टेंस से मार्केट आने के बाद मार्केट कंटिन्यू चल रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट कंटिन्यू नीचे आया, पाथ से अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, यहाँ पे पाथ से, तो मार्केट यहाँ से चला, यहाँ आया, उसके बाद मार्केट फिर से गया, फिर से नीचे आया, फिर से मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ आया, यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ से गया, फिर हमारे रेजिस्टेंस एरिया पे गया, वहाँ से फिर से एक सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट ब्रेक किया, फिर से दोबारा रेजिस्टेंस को जब ब्रेक किया तो यहाँ पे फिर से सपोर्ट बनाया, ठीक है। तो पहली हमारे पास जो स्ट्रैटेजी है, पहली अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो वो सिर्फ इनर रही। कहाँ पे? कि मार्केट इस एरिया में हमारे पास रही। कौन से एरिया में? इस एरिया में। मार्केट यहाँ से यहाँ इसके बीच में जो रही, जहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रही है और जहाँ से रेजिस्टेंस बना रही है। ये स्ट्रैटेजी एक्चुअली बेसिकली इसी पे बेस्ड है, मलेशियन एसएनआर। अब दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स, एक तो हमारे पास ऐसा होगा कि फॉर एग्जांपल मान के चलो हम आपके पास कंडीशन फर्स्ट ये है, मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको 1 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास क्या कंडीशन आती है? अब सेकंड कंडीशन पे जाते हैं, यहाँ पे सेकंड कंडीशन पे जाते हैं। सेकंड कंडीशन हमारे पास ये आती है कि मार्केट में ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से? अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, कोई सपोर्ट से मार्केट यहाँ पे आई और मार्केट ने हमारे जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद मार्केट ने अब जो चलना स्टार्ट किया वो ये रेजिस्टेंस से किया। मींस यहाँ पे क्या हुआ, जो अब हमारा सपोर्ट था, सपोर्ट क्या बना, जो हमारा रेजिस्टेंस था यहाँ पे
रेजिस्टेंस बना हमारा सपोर्ट। क्या है? रेजिस्टेंस हमारा रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। रेजिस्टेंस क्या बना? अब हमारा सपोर्ट बना। मीन्स जो पहले हमें यहाँ पे रोक रहा था, जब हमारा पास ब्रेक हुआ, अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा और मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारे पास सपोर्ट बना। ठीक है, अब कभी कभार यहाँ पे क्या होता है, जो मान के चलो यहाँ पे आपके पास ऊपर से मार्केट में आपके पास सपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, मार्केट गया, मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद मार्केट ने इसको क्या बनाया, जो हमारे पास पहले यहाँ पे सपोर्ट था हाफ में, अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे क्या था हमारे पास, एक सपोर्ट लेवल था हमारे पास। बट आगे जाके यहाँ से अब ये क्या बना, अब ये जब दोबारा यहाँ पे आएगा तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस बना। क्या बना? रेजिस्टेंस। पूरा फ्रेंड्स हम बेसिक टू एडवांस जाएंगे ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मेरा एक ही मकसद रहता है कि जिस भी पर्सन को जो चीज़ मैं सिखाऊं तो उसको दोबारा वो सीखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, यहाँ से अब हमारे पास ये रेजिस्टेंस बन गया, जो सपोर्ट था वो क्या बन गया? रेजिस्टेंस। अब दूसरा लॉजिक हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो सपोर्ट था, क्या था? सपोर्ट। अब सपोर्ट क्या बन रहा है? रेजिस्टेंस। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब ये ऐसा होता क्यों है फ्रेंड्स? इसकी अगर आप देखोगे तो इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन फेयर वैल्यू एरियाज में आपको दी है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। फेयर वैल्यूज एरिया क्या होता है? देखो, फेयर वैल्यू एरिया जहाँ पे दोनों को चांस मिले। ऐसा क्यों होता है? अब आप कहोगे कि ये तो काम ही नहीं करता है। फेयर वैल्यू एरिया, फेयर वैल्यू एरिया एक टॉपिक है हमारे पास। उसमें क्या होता है, मार्केट में दोनों तरह के लोग होते हैं। यहाँ पे बायर आए, यहाँ पे अभी मार्केट क्या है? फेयर है? नहीं। क्यों? इसमें इस एरिया में अगर आप देखोगे, इस एरिया में सिर्फ कौन से हैं? बायर। क्या है? बायर। समझो आपको, ताकि अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों बना रहा है। ठीक है, BYER बायर लिख लेता हूँ। ठीक है, सिर्फ लोग बायर हैं यहाँ पे। ओके, अब दूसरा हमारे पास जो लाइन आया, यहाँ से मार्केट नीचे आई, तो अब हमारे पास कौन से आए? सेलर। यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए। कौन से फ्रेंड्स? सेलर एक्टिव हो गए। सेलर। जब हमारे पास बायर को भी चांस मिला प्राइस में एंटर होने का, सेलर को भी चांस मिला। अब अगर ये मार्केट ऊपर जाती है, ये मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो अब मार्केट सिर्फ यहाँ तक आएगा। कहाँ तक? यहाँ तक। अब ये समझना, पहले मैं इधर ही रोक लेता हूँ और आपको आराम से ये टॉपिक समझा लेता हूँ। इसमें ये समझना बहुत ज़रूरी है हर एक टॉपिक में। अब यहाँ तक आप देखोगे तो मार्केट फेयर वैल्यू एरिया बना चुकी है। क्या बना चुकी है? फेयर वैल्यू एरिया, FVA। अब बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है, लेकिन उनको ये समझना है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। हमारे पास इस एरिया में बायर को भी चांस मिला, सेलर को भी चांस मिला इसमें। फिर मार्केट ऊपर गई। अब यहाँ तक बायर को भी चांस है, सेलर को भी चांस है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो हमारे पास अनफेयर प्राइस सिर्फ इतना है। क्यों? सिर्फ बायर है इसमें। अनफेयर प्राइस हमारे पास ये वाली अनफेयर, कौन सी प्राइस है? जो हमारे पास एक सिंगल लेग है अभी ऊपर, अनफेयर प्राइस अभी हमारे पास ये है। क्यों? क्योंकि सिर्फ बायर को ही चांस मिला है यहाँ पे सेलर को तो चांस नहीं मिला है, तो प्राइस क्या है यहाँ पे? अनफेयर है। ठीक है, अब प्राइस को फेयर करने के लिए मार्केट में क्या होगा? सेलर को भी चांस दे दिया जाएगा, लेकिन कहाँ तक? सिर्फ जहाँ तक फेयर वैल्यू एरिया यहाँ तक, और मार्केट यहाँ से फिर से अपनी डायरेक्शन में जाएगा। अब यहाँ से होगा क्या? यहाँ से क्या होगा? जैसे आप देखोगे हमारे पास बायर भी आए, सेलर भी आए, फिर से बायर आ गए। ठीक है, फिर से हमारे पास फेयर वैल्यू एरिया क्रिएट हो गया। तो मार्केट में जहाँ पे दोनों को चांस मिल रहा है बाय और सेल करने का, उसको फेयर वैल्यू एरिया होते हैं। और मार्केट को अगर आपने कंटिन्यू करना है और मार्केट को अगर आपने देखना है तो आप देखोगे मार्केट यहाँ पे आएगी और वो यहाँ से कंटिन्यू करेगी। कहाँ से? यहाँ से मार्केट कंटिन्यू करेगी। ठीक है, ऊपर जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों को चांस मार्केट दे देती है, बायर को भी देती है, सेलर को भी देती है। आपने खाली एग्रेसिव नहीं होना है। वो बोलते हैं ना, सबका जैसे हम नंबर लिखते हैं 1 by 1 1 by 1,
तो आपने क्या करना है कि मार्केट में एग्रेसिव नहीं होना है। क्या नहीं होना है? एग्रेसिव। जब मार्केट दोनों को चांस दे रही है तो आपने खाली एंटर होना है, ठीक है। ओके, अच्छा जी, इसमें भी एक और चीज़ देखेंगे हम, ठीक है। ये हमने समझ लिया। अब आपको समझ में आ गया कि ये जो सपोर्ट लेवल हम मार्क करते हैं वो क्यों काम करेगा। पहला तो काम ऐसे करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट आया और आने के बाद ऊपर चले गया, ठीक है। मार्केट यहाँ के बाद ऊपर चले गया, यहाँ तक आया तो मार्केट यहाँ से ऊपर चले गया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आया, आने के बाद मार्केट ऊपर चले गया। अब इसमें क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास कोई एक सपोर्ट था जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, ठीक है। आई होप आपने ये टॉपिक अच्छे से समझा होगा। फिर मार्केट यहाँ पे आएगा और फिर मार्केट यहाँ से जाएगा ऊपर, राइट। मीन्स यहाँ से एक बार मार्केट चले गया। अब फेयर वैल्यू एरियाज कैसे होता है, देखो फेयर वैल्यू एरिया को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मार्केट आया, ठीक है, बायर एंटर हुए, सेलर एंटर हुए, फिर से मार्केट ऊपर चले गया। ये हमारा फेयर वैल्यू एरिया हो गया। कहाँ तक? यहाँ तक। ये हमारा फेयर वैल्यू एरिया हो गया। इसको हम FVA बताएंगे। क्या बताएंगे? FVA, फेयर वैल्यू एरिया। अब ये वाला एरिया है जहाँ पे मार्केट में सिर्फ बायर आए हैं, सेलर आए नहीं है। तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ पे सेलर को भी चांस देगी और मार्केट ऊपर जाएगी। फिर मार्केट सिर्फ फेयर वैल्यू एरिया तक आएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, ऐसे ऐसे करते हुए जाएगी। ये जो एरियाज आपके बन रहे हैं, यही एरिया आपको जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन रहे हैं। किसकी हेल्प से? ना कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हेल्प से, बल्कि फेयर वैल्यू एरिया की हेल्प से। क्यों? क्योंकि मार्केट का एल्गोरिथम ऐसा है, मार्केट दोनों को टाइम देती है एंटर होने का, किसी के साथ भी मार्केट अनफेयर नहीं करती है। जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो, स्ट्रक्चर में भी आप जब देखोगे स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में आप ऐसे ही पढ़ते हो ना, स्ट्रक्चर ऐसे जा रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि बायर को भी चांस मिल रहा है, सेलर को भी चांस मिल रहा है, मार्केट अपनी साइड जा रहा है, दोनों को चांस मिला, तो ये वाला एरिया फेयर प्राइस हो गया। फिर मार्केट जब डायरेक्शन चेंज करेगा तो मार्केट यहाँ से वापस आएगा, ठीक है। अब सपोर्ट जब रेजिस्टेंस बनता है और रेजिस्टेंस जब सपोर्ट बनता है तो मार्केट में आपको ऑटोमेटिकली ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी, ओके। अब फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे जाओगे, सबसे पहला मैंने कैंडल सिलेक्शन आपको बता दिया कि कैंडल सेलेक्ट करना है और कैंडल मार्केट पहले लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल दिस इज योर फर्स्ट कैंडल, ठीक है। ये हम अगर कैंडल्स पे देखें तो ये आपकी अगर फर्स्ट कैंडल है तो यहाँ से आपने एरिया वो वाला चुनना है जो इस सेकंड कैंडल को पूरा इंगल्फ करे। पूरा इंगल्फ मीन्स इस पूरी कैंडल को लेना चाहिए। जब इस पूरी कैंडल को लेगा तभी जाके आप यहाँ पे कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे बायर को भी चांस मिला, सेलर को भी चांस मिला, मार्केट अपनी साइड गई। अब मार्केट कहाँ पे आएगी? मार्केट यहाँ पे आ जाएगी। कहाँ पे? फिर से मार्केट ऊपर यहाँ पे आएगी। इस एरिया को हम फिर से सपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? सपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। इस एरिया को हम सपोर्ट बोलेंगे, ये वाला एरिया। अब जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो आने के बाद मार्केट, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ऑटोमेटिकली बनाएगा और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से, ओके, यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, ओके। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो। यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। अब हम थोड़ा लाइव में देख लेते हैं, थोड़ा सा हर चीज़ को बैक टेस्ट करते हैं। जैसे भाई यहाँ पे आए, अब यहाँ पे तुम देखोगे हमारे पास, यहाँ पे पहले मैं दिखा लेता हूँ आपको, फिर आपको समझाता हूँ। देखो इस एरिया में हमारे पास क्या हुआ, इस एरिया में मार्केट ने इस कैंडल की लिक्विडिटी ली यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएं 3 मिनट्स पे, तो 3 मिनट्स पे जाने के बाद इट मीन्स हमारी प्राइस अगर यहाँ पे आनी चाहिए। देखो पहले मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रही थी, इस एरिया से देख लेना, यहाँ से सपोर्ट ले रही थी। अब जब इसके नीचे आई है तो मीन्स यहाँ पे रेजिस्टेंस बनना है, ठीक है। इतनी सी चीज़ आपने समझ लिया। अब रेजिस्टेंस बनना है। अब मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि मार्केट में क्या होना चाहिए? एक्सपेक्ट मार्केट जो नीचे आ रही है वो वही मार्केट ऊपर जाएगी और ऊपर से फिर से नीचे आएगी, सेम मार्केट, और नथिंग, कुछ नहीं करना चाहती है। यहाँ से वट हम स्पेशली क्या चाहते हैं कि मार्केट जो नीचे आई है, नीचे आने के बाद यहाँ पे जाए और यहाँ से रिएक्ट करे और हमें अपना टीपी दे दे, सिंपली। और हमारा तो कुछ मकसद नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो आपकी लाइन लगी हुई थी, यहाँ पे
अब देखोगे रेजिस्टेंस बना के, अगर मैं सिंपली यहाँ से अगर शॉर्ट भी करना चाहूँ तो आप कैसे करोगे? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शॉर्ट अगर आप यहाँ से करना चाहोगे तो शॉर्ट कैसे करोगे आप? सबसे पहले शॉर्ट करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? पहले तो आपके पास ये जो आप बना रहे हो, देखो शॉर्ट अगर यहाँ से आप करोगे तो एक सिंपल लॉजिक है कि पहले इसके ऊपर हम एसएल रखेंगे और जस्ट यहाँ पे कहीं, और यहाँ पे हम अपना सेल करेंगे जहाँ तक हमें दिख रहा है। अच्छा, मार्केट जब यहाँ पे कंटिन्यू चलेगा, जहाँ पे मार्केट आएगा, देखो एक तो शॉर्ट ये है कि जहाँ तक मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो हम पहला वो टीपी रखेंगे और यहाँ पे वेट करेंगे कि मार्केट आए और यहाँ से ट्रेड दे, ठीक है। और जस्ट ऐसे आपने इसके ऊपर रखना है यहाँ पे। अब जितना मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो उतना ज़्यादा हमारा टारगेट जो है वो बढ़ता जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट इस लेवल जो सपोर्ट लेवल है, देखो यहाँ पे मार्केट आया, आने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है। कौन सा लेवल? यहाँ पे ये वाला लेवल जो अब हमारा रेजिस्टेंस बन चुका था यहाँ पे, इस लेवल से हमने शॉर्ट किया और इसके ऊपर एसएल रखा सिंपली आपने स्ट्रेटजी पे यहाँ पे। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो 50% आपका टॉपिक यहाँ पे बुक हो गया। उसके बाद आप 0-0 भी कर सकते हो। 0-0 करने के बाद मार्केट अगर कंटिन्यू आती है तो पहले आपका टीपीज देगी। टीपी कौन से होते हैं आपके? पहले तो आपने प्रॉफिट देखना है। देखो अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे कोई जा रहे हो, जो भी लो बनते हुए जा रहे हैं ये हमारे टीपीज हैं। देखो ये है, ये लो है, ये पीछे वाला लो है, ये सारे हमारे टीपीज हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा फिर से मार्केट ने काम किया, ठीक है। अब यहाँ से आपने सेम इसी तरीके से ट्रेड लेना है। अब क्या था, पहले मार्केट सपोर्ट ले रही थी, फिर वहाँ पे आके रेजिस्टेंस हमारे पास बन गया। दूसरा होता है कि फॉर एग्जांपल कभी कभार वो भी आपको मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी जगह पे आपकी सपोर्ट बन रही है बट सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल को इंगल्फ नहीं कर पा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज और फर्स्ट कैंडल और इसके बाद जो सेकंड कैंडल है वो इतनी छोटी है, इतनी। अब इस एरिया में आप अगर इस जगह पे वेट करोगे तो मार्केट तो आएगी नहीं। अब इस जगह पे क्या करोगे आप? इस जगह पे यहाँ पे सेकंड कैंडल कोई बनी होगी या थर्ड कैंडल कोई बनी होगी। सेकंड कैंडल फॉर एग्जांपल ऐसे बनी, ठीक है। और सेकंड कैंडल बनने के बाद थर्ड कैंडल जो है यहाँ से नीचे आ गई, ठीक है। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देखोगे जिस कैंडल ने भी इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे ली तो हम उस एरिया को पकड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज और लेवल, तो हम ये लेवल पकड़ेंगे और व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ पे आए, यहाँ पे आए और यहाँ से नीचे गिरे, ठीक है। हमारा ये एक्सपेक्टेशन रहेगा अगर सेम वैसा वाला टॉपिक आपके साथ नहीं हो रहा है तो। अब मैं फ्रेंड्स यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे कहीं अगर ऐसा टॉपिक बन रहा हो तो मैं आपको बता भी दूंगा कि मार्केट में देखो कैसा हो रहा है। फॉर एग्जांपल कहीं पे देखो यहाँ पे, आप हर जगह पे देखोगे सेम, जहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं बनी है और हमारा जून बना था कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैंडल ने वो लिक्विडिटी ले ली 1 आवर में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं दिख रहा है सेकंड या थर्ड आवर पे ये जैसे यहाँ पे देखो कभी कभार मार्केट तुरंत आके रीबैलेंस कर देता है। यहाँ पे देखो सेम, देखो ये वाली हमारी कैंडल थी, मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँगा, देखते जाना आप। ये वाली हमारी कैंडल थी जिसमें सेकंड कैंडल यहाँ से सपोर्ट ले रही थी, बस सेकंड कैंडल ने नहीं ले पाया, उसको ब्रेक नहीं कर पाया। किसने किया? थर्ड कैंडल ने। अब हमारा लेवल कौन सा होगा? लेवल हमारा होगा ये वाला। इस लेवल पे हम कंफर्मेशन लेके ट्रेड लेंगे, ना कि अब आपने यहाँ लेवल पे बैठे रहना है। कुछ लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे, हालांकि यहाँ से इस कैंडल ने ट्रेड दिया बट इसको इंगल्फ नहीं किया था। अगर ये यहाँ तक होती तो फिर हम मानते। अब हम ये लेवल पे मानेंगे। देखो तो लेवल से यहाँ से देखो टीपी निकला, कहाँ से निकला? यहाँ से। अब लोअर टाइम फ्रेम पे अगर जाके देखोगे थर्ड तीन ये उस पर, तो मैंने क्या बोला था कि कैंडल जब तक क्लोज ना हो ऊपर तब तक हम ट्रेड नहीं लेते। यहाँ पे मार्केट इन हुई, इन होने के बाद ये कैंडल जो जैसे ही ये कैंडल क्लोज हो जाती है तो इसमें आप छोटा आर बना के अपना ट्रेड लेते हो। छोटा आर मीन्स यहाँ पे आपने जैसे ही ये कैंडल हमारी जो क्लोज हुई इसके ऊपर वाली जो कैंडल है उस कैंडल पे आपने जाना है और जाने के बाद इस कैंडल पे आपने यहाँ पे और जस्ट इसके नीचे आप एसएल रखोगे तो टारगेट आप यहाँ पे 1 और फिर ये सेकंड मीन्स आप कर सकते हो। पहला टारगेट आपका ये होगा और 1/4 का आरआर है। जैसे आपका ये निकल जाता है 4 आरआर, फिर आप इसका भी टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट टीपी मार्केट ने दे दिया, फर्स्ट टीपी आने के बाद नीचे आया, लेकिन 1/4 का आरआर मार्केट ने दिया। अगर आप $10 लगा रहे हो तो $40 आपको यहाँ पे मिल जाते। 40 या 40
मतलब 42-43 अगर आप यहाँ पे लगाते तो मीन्स अगर आराम देखेंगे तो हमारा 1/4 प्लस आ रहा निकला है। तो ये एक अच्छा टॉपिक है, जो भी MSNR पे कर रहे हैं बस उनको क्या करना है, मेहनत करनी है थोड़ी सी। जो जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं उन पे आपने ट्रेड करना है, और जो सेटअप मैंने आपके लिए ढूंढे हैं, बेसिक वाले ही सेटअप मैंने आपके लिए ढूंढे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अगर इसके अलावा भी आपको कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अगर आप MSNR की दूसरी एंट्रीज़ के बारे में भी अगर आप चाहते हो तो आप मुझे उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।